नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं नेशन 360। अगले आधे घंटे तक हम आपको अभी तक की हर बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे। आपको दिखाएंगे वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे, हम आपको दिखाएंगे वो खबर जिसका असर आप पर हर दिन होता है। और चलिए अब शो में सबसे पहले बात महंगाई की। आम आदमी महंगाई की मार से जूझ रहा है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने के सामान के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पिछले एक साल में कीमतों में तकरीबन 30 से 50% तक इजाफा हो चुका है। चीजों के दाम बढ़ने का सीधा असर कहीं होता है तो वह आम आदमी पर होता है। खासतौर से रसोई से जुड़ी चीजों के दाम बढ़ने से घर का पूरा बजट बिगड़ गया है। ऐसे में आम आदमी परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे। खासतौर से पिछले एक साल में चीजों के दाम बेहद तेजी से बढ़े। बढ़ती महंगाई और उसका आम आदमी पर पड़ने वाले असर का हम पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के बारे में बताएंगे। तेल के दाम बढ़ने पर सीधा असर महंगाई पर पड़ता है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे तो भाड़ा बढ़ेगा और भाड़ा बढ़ेगा तो कारोबारी उसकी वसूली चीजों के दाम बढ़ाकर अब तक करते आए हैं और ऐसा ही होता है। ऐसे में पिछले एक साल में जिस तेजी से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, उसी अनुपात में रोजमर्रा की चीजों की जो कीमतें हैं वो भी छलांग लगा रही है। पिछले 11 साल में पेट्रोल के दाम करीब करीब डबल हो चुके हैं। साल 2010 में पेट्रोल 55 रुपए 87 पैसे जहां था, वो 2 साल बाद 2012 में 67 रुपए 24 पैसे तक पहुंच गया। यानी कि महज 2 साल में करीब 20% बढ़ोतरी से 12 रुपए बढ़ गए। हालांकि साल 2014 की बात करें तो यहां पर मोदी सरकार आने के बाद पेट्रोल के दाम में कमी देखी गई। 2014 में 2012 के मुकाबले तकरीबन 10% दाम कम हुए और पेट्रोल 61 रुपए 33 पैसे पर जा पहुंचा। 2014 से लेकर 2019 तक तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में काफी उछाल आया और उसका असर भारत पर भी पड़ा। लिहाजा पेट्रोल के दाम 5 साल में तकरीबन 15% तक बढ़े हैं। 2019 में पेट्रोल के दाम 71 रुपए 23 पैसे तक जा पहुंचे। पेट्रोल के दामों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाम नहीं लग पा रही है और उसका असर, उसका प्रभाव भारत में भी हो रहा है। 2019 से लेकर 2020 तक ही करीब 10 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। साल 2020 में पेट्रोल के दाम 82 रुपए 34 पैसे हो गए, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ने में पिछले साल से अब तक जो बढ़ोतरी हुई है वो एक रिकॉर्ड उछाल है। इस वक्त की मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो इस वक्त पेट्रोल का दाम तकरीबन 101 रुपए 34 पैसे है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 19 रुपए ज्यादा है। यानी कि एक साल में 22 से 24% तक की बढ़ोतरी हुई है। तो पेट्रोल के बाद अब बात डीजल की कर लेते हैं। डीजल के दाम किस तरीके से बढ़े हैं वो भी आपको बताना बेहद जरूरी है। डीजल की भी बात की जाए तो वहां भी कीमतों में भारी उछाल हुआ। 2010 में यूपीए सरकार के वक्त 1 लीटर डीजल का दाम 35 रुपए 47 पैसे था, जो अगले 2 साल में बढ़कर 46 रुपए 95 पैसे हो गया। यानी कि करीब 32% की यहां पर बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अगले 2 साल में कीमतें तुलनात्मक रूप से उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी यूपीए सरकार के वक्त में थी। 2014 की बात करें तो यहां डीजल के दाम करीब 53 रुपए हो गए, जो अगले 5 साल में 65 रुपए 56 पैसे तक जा पहुंचे। इसके बाद 2019 से 2020 के दौरान 7 रुपए प्रति लीटर बढ़कर दाम 72 रुपए 42 पैसे हुए। 2021 में डीजल की कीमतों में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है और आज डीजल की कीमत 88 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर जा पहुंची है। इसका सीधा सीधा असर जो रोजमर्रा की चीजों के दाम है उस पर पड़ता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और इसका असर किस तरह से बढ़ रहा है, विकास श्रीवास्तव मुंबई में है, आइए उन्हीं से जानते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नियंत्रित होने का नाम नहीं ले रही। लोगों को ये अखर तो बहुत रहा है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। आज के कीमतों की बात करें तो पेट्रोल इस समय मुंबई में 107 रुपया 44 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो वहीं डीजल की कीमतों की बात करें तो डीजल की कीमत जो है वो 96 रुपये 38 पैसे है और ये कीमतें अब तक के सर्वोच्च रिकॉर्ड पर हैं। हम आपको बता दें कि कल 15 पैसे की गिरावट ज़रूर आई थी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, लेकिन उसके बाद से ये अनचेंज्ड है, मतलब ये कीमतें नहीं बदली हैं।
मुंबई के लोग इसको लेकर इसलिए भी नाराज़ हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। दरअसल इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि ट्रेन और बसें होती हैं, इनमें यात्रा करने की कुछ शर्तें हैं। मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिर्फ वही लोग सफ़र कर सकते हैं जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, और जो लोग वैक्सीनेटेड उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो अपने गाड़ियों को लेकर अपने काम की जगहों पर जाएं, अपने वर्क प्लेस पर जाएं, जिसकी वजह से उनको इतनी ऊंची कीमतें पेट्रोल और डीजल की अदा करनी पड़ती हैं। और लोगों में यही नाराज़गी है कि जब वो अपनी गाड़ियां लेकर सड़कों पर आते हैं तो महंगा पेट्रोल उन्हें खरीदना पड़ता है, महंगा डीजल खरीदना पड़ता है, और तो और लोकल ट्रेन और बसों में न सफ़र कर पाने के कारण सड़कों पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं कि ट्रैफिक में भी घंटों रुके रहना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो यही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटने का नाम नहीं ले रही। लोगों की जेब पर इसका काफ़ी असर पड़ा है, खासकर वो लोग जो अपने घरों से निकल रहे हैं, दफ्तर को जा रहे हैं, और उन्हें रोज़ाना इतनी ऊंची कीमतें जो हैं वो चुकानी पड़ रही हैं। और पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुंबई में चिंता का सबब इसलिए भी हैं क्योंकि ये कीमतें जो हैं वो निर्धारित करती हैं जीवन में रोज़मर्रा की चीज़ें जो मिलती हैं उनकी कीमतों को भी। और इसी वजह से मुंबई के लोगों में इस बात को लेकर खासी नाराज़गी है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि राज्य स्तर पर कोई इस किस्म का फैसला लिया जाए कि वैल्यू एडेड टैक्स और फ्रेट चार्जेस जो हैं वो कम किए जाएं, तब जाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक नियंत्रण आ सकता है, एक स्टेबिलिटी आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो मुंबई का हाल देखा आपने, किस तरीके से लोग पेट्रोल की मार से परेशान हैं। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, महंगाई भी आम आदमी की कमर तोड़ रही है। लोग हलाकान है, लेकिन चीजों के दामों में हो रही बढ़ोतरी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। 1 सितंबर को गैर सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर, जी हां, अब एलपीजी सिलेंडर की बात हम करने वाले हैं, उसकी कीमत तकरीबन 25 रुपए बढ़ा दी गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर हो गया है 884 रुपए 50 पैसे। एक साल में रसोई गैस के दामों में तकरीबन 100 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है। पिछले 8 सालों के दामों को अगर एनालाइज करें तो पता चलता है कि साल 2013 में नॉन सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1021 रुपए थे, जो मोदी सरकार के आने के बाद 752 रुपए हो गए, यानी कि तकरीबन 35% की कमी यहां पर आई। हालांकि उसके बाद रसोई गैस के दाम थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहे हैं। राहत की बात यह रही कि मोदी सरकार ने सब्सिडी जारी रखी है। यहां हम सिर्फ नॉन सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम की बात कर रहे हैं। साल 2014 से लेकर 2018 तक रसोई गैस के दाम 752 से 809 रुपए तक जा पहुंचे, यानी कि 4 साल में करीब 58 रुपए बढ़े, जिसके बाद साल 2019 में दाम फिर से घटा दिए गए, जो 809 से 695 तक जा पहुंचे, यानी कि करीब 115 रुपए सस्ता हो गया सिलेंडर। साल 2020 तक रसोई गैस के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन पिछले 1 साल में दामों में तेजी से इजाफा हुआ। 1 साल में अब तक 160 रुपए एलपीजी गैस सिलेंडर पर बढ़ चुके हैं। तो कोरोना संकट में घटती कमाई के बीच बढ़ती महंगाई से आम आदमी पर दोहरी मार पड़ रही है। अब खाद्य तेल की बात करें तो खुदरा कीमतों में 50% से अधिक का इजाफा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर में नई फसल आने तक खाद्य तेल की महंगाई से राहत मिल सकती है। हालांकि मौजूदा वक्त में तेल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि रसोई गैस का पूरा बजट बिगड़ चुका है। पिछले साल, जी हां, 1 साल पहले का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो चौंक जाएंगे। पिछले साल सरसों का तेल 124 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 173 रुपए तक जा पहुंचा है, यानी कि करीब 40% तक यहां दाम बढ़े हैं। इसी तरह रिफाइंड ऑयल की बात करें तो रिफाइंड ऑयल के जो दाम हैं उनमें भी पिछले 1 साल में 50% तक की वृद्धि हुई है। पिछले साल जहां 103 रुपए प्रति किलो से ये दाम अब सीधे बढ़कर 154 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है, जो 50% की बढ़ोतरी बताता है। एलपीजी का सीधा असर आपके किचन से है, और भोपाल से शुभम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि महंगाई ने आखिर कैसे किया हुआ है लोगों का जीना मुहाल। किसी भी घर की बात कीजिए, आप सभी बखूबी जानते हैं कि घर कोई चलाता है तो वो हाउसवाइफ चलाती है, गृहिणी चलाती है, और वो बखूबी जानती है कि किचन जलाना आज के दौर में कितना कठिन साबित हो गया है। इसलिए हम किचन में आए हैं। हमारे साथ मैम जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आंटी, ये बताइए कि
किचन चलाना अब कितना कठिन हो रहा है आपके लिए, क्योंकि इतनी और हम महंगाई। लोग को इतना कठिन हो रहा है, कभी कभी हम लोग मिस्टर से लड़ रहे होते हैं कि इतना पैसा पूरा नहीं पड़ता है, कहाँ से घर खर्च चलाएं, हर चीज़ की महंगाई हो रही है। बच्चों के भी अब बच्चे 1-1, 1.5 लाख रुपए साल की फीस है, वो भी निकालना है, दवाइयों का भी खर्चा निकालना है, गृहस्थी का भी खर्चा निकालना है, किचन का। अभी रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं, खाने के तेल 890 रुपये हो गए हैं, तो कोई आसान नहीं है। जिसको अगर 10,000 पेंशन मिले तो बिजली का बिल जमा करे, किचन का खर्चा करे, मतलब हर कोई के प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, दुनिया भर के खर्चा होते हैं वो तो। पर कैसे हम लोग ये घर चलाएं? खाने का तेल महंगा हो गया। खाने का तेल 145 से 150 चल रहा है एक पैकेट का। हम लोग को तो 18 लोग हैं हम लोग घर में, एक पैकेट तेल एक दिन को होता है, 1.5 दिन को। अभी आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर? अभी हम मंगोड़े बना रहे हैं, आज मेरे बच्चों का जन्मदिन है तो आज हम मंगोड़े और सांभर बड़ा बना रहे हैं। तो आमतौर पे ये इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें तो गैस भी लग रही है, आपको ऑयल वो भी तो लगता ही है, अब हम लोग चटोरे जीव है, खाने को पैदा हुए खा के मरना है, तो हम सोचते क्यों कंजूसी करें, खाओ पर कम से कम गैसेस तो महंगी नहीं करो, पेट्रोल वगैरह। इंसान अच्छे सुख से खा रहा तो उसको कम से कम। अगर थोड़ी सी तुलना करें, आप तो इतने वर्षों से किचन चला रही हैं, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे तो कितना अंतर आपको नज़र आता है पहले के दाम में अब के दाम में? बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, दिन पे दिन खर्चा बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, दुगने हो गए हैं पहले से अभी रेट। हम सोच रहे थे कि आगे जाके हमें कुछ तसल्ली मिलेगी, पर यहाँ पे तो और जब से कोरोना का चालू हुआ है तो महंगाई और बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हमें कुछ राहत दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ नेशन भोपाल। कम से कम पेट्रोल। महंगाई भले ही आम आदमी की कमर तोड़ रही है, लेकिन आंकड़ों में महंगाई को कम करने के मोर्चे पर सरकार को कुछ कामयाबी मिली है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 5.59% रही। जून के मुकाबले, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, जून के मुकाबले करीब 70% कम रही है। जून के महीने में खुदरा महंगाई दर 6.26% थी, जबकि मई में ये 6.30% थी। तो ये महंगाई की बात है। अब आगे बढ़ते हैं और महंगाई के बाद बात कर लेते हैं मूसलाधार बारिश से दरिया बनी दिल्ली की। दिल्ली में पिछले 48 घंटे से लगातार बदरा बरस रहे हैं, जिससे दिल्ली के कई इलाके पानी पानी हो गए। सड़कें तालाब बनी हुई नजर आती हैं, घरों में पानी घुस आया है। अंडरपास समेत जो तमाम निचले इलाके हैं वो इस वक्त जलमग्न है। आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तस्वीरों में आप देख पाएंगे सड़कों पर गाड़ियां पानी में रेंग रही है। कई जगहों पर तो घुटनों तक पानी भरा है और लोग किसी तरह से उसमें से गुजरकर कामकाज पर जाने को मजबूर दिखाई पड़ते हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में अब तक 117 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जो सितंबर में दिल्ली में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। दिल्ली में बारिश आती है और दिल्ली बेहाल हो जाती है। बारिश में मूसलाधार, दिल्ली में जो बारिश हुई है मूसलाधार, उससे कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा होती है। जो इलाके पानी में डूबते नजर आए हैं, उनमें कौन कौन से इलाके हैं, आइए उन पर एक नज़र जल्दी से डाल लेते हैं। एम्स अंडरपास, जी हाँ, ये वही अंडरपास है जिसके पास देश के 2 बड़े अस्पताल हैं और यहाँ पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। मिंटो रोड का हर बारिश में यही हाल होता है। इस जगह अब भी हालात जस के तस बने हुए हैं। मूलचंद अंडरपास, यहाँ पर भी अब पानी भरने की समस्या देखने को मिल रही है। धोला कुआं अंडरपास, पंजाबी बाग, बदरपुर क्रॉसिंग, आईपी एक्सटेंशन रोड, प्रगति मैदान, ये वो इलाके हैं जहां पर हर साल मॉनसून के दौरान पानी भर जाता है और ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में हाल किस कदर बेहाल है, ये आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं जाम, जलभराव से दो चार होना मानो दिल्ली के लोगों की मजबूरी हो चला है। दिल्ली में बारिश क्या आई, मुसीबत साथ ले आई। पानी भरने से दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। तस्वीरों को देखकर समझिए दिल्ली कैसे तालाब बन चुकी है। समझ नहीं आ रहा कि कहां सड़क है और कहां नाला। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां से हर साल ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन साल तो बदल जाता है, हालात नहीं बदलते। मिंटो ब्रिज से लेकर धौला कुआं तक, एम्स से लेकर जनकपुरी अंडरपास तक इसी तरह घंटों पानी भरा रहा और लोग फंसे रहे।
किसी की गाड़ी फंस गई तो कहीं जल भराव से लंबा जाम लग गया। गाड़ियां रेंगती हुई चलती रहीं। पिछले 3 दिन से जो है सुबह सुबह के वक्त जो है तेज झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो है राजधानी दिल्ली के अंदर जो है जल भराव जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो गई है, जिसके ऊपर जो है राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है। विपक्ष जो है दिल्ली सरकार के ऊपर हमला बोल रहा है कि बारिश के जब आती है तो सरकार जो है बारिश से पहले जो है तैयारी क्यों नहीं करती है, क्यों जो है सीवर चौक होता है और जल भराव की स्थिति जो है वो पैदा होती है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 117.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 19 साल में सितंबर महीने में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। ज्यादा बारिश से दिल्ली समेत एनसीआर में भी अंडरपास से लेकर हाईवे तक पानी भर गया। पानी निकासी की ठीक व्यवस्था नहीं होने तक बारिश खत्म होने के बाद भी पानी जमा रहा, जिससे जाम लग गया। दफ्तर जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। ये हालात नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी देखे गए। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली में बारिश से जलभराव की समस्या के पीछे आखिर कारण क्या है? जब हमने इसको एनालाइज किया तो पता चला कि दिल्ली में डेंसिटी प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं हुई। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ये डेंसिटी प्लानिंग होती क्या है? तो डेंसिटी प्लानिंग का मतलब है कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं और फिर उसी के आधार पर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे डेवलप किया जाता है। दूसरी वजह जो है ड्रेनेज सिस्टम, जो कई इलाकों में अब भी बहुत पुराना है। बरसात में ये चोक हो जाता है और पानी सड़क पर आ जाता है। तीसरी बड़ी वजह जो यहां दिखाई पड़ती है वो है मिक्स्ड वाटर डिस्पोजल, यानी कि रेन वाटर और सीवेज का ही एक ही ड्रेनेज से बहाव, जो बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है कई बार। अनियमित कॉलोनियां इसकी एक बड़ी वजह है। जहां पर बिना प्लानिंग के मकान बना दिए जाते हैं, वहां ना तो नालियां होती हैं और ना ही सीवर होता है। यमुना और नालों के किनारे बने अवैध निर्माण पानी की निकासी को रोकते हैं, जो दिल्ली में जल भराव की समस्या का एक सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। चलिए अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हवा में जहर है बताएंगे आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और आइए आप बात करते हैं वायु प्रदूषण की। हम आपको बताते हैं वायु प्रदूषण आपकी जिंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा है, कैसे बढ़ता प्रदूषण आपकी सांसों को हर गुजरते दिन के साथ कम कर रहा है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI किस तरीके से कहता है कि वायु प्रदूषण आपकी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक है। अगर वायु प्रदूषण पूरी दुनिया में बढ़ता है तो वैश्विक तौर पर हर आदमी की जिंदगी 5 से 4 साल यानी कि 5 साल 4 महीने कम हो जाती है। वहीं अगर भारत की जो बात करें, भारत में जिस तरह के आंकड़े हैं वो और भी डरावने हैं। भारत में अगर प्रदूषण बढ़ता है तो हर देशवासी की उम्र 9 साल तक कम हो सकती है, यानी कि औसत उम्र 69 साल से अब घटकर 60 साल हो जाएगी। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है क्योंकि भारत में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। WHO ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। AQLI की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ता प्रदूषण जानलेवा है। देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रदूषण की स्टडी के बाद यह पता चला है कि अगर प्रदूषण बढ़ा तो दिल्ली में करीब 9 साल 7 महीना, उत्तर प्रदेश में 9 साल 5 महीना, बिहार में 8 साल 8 महीना और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 8 साल 4 महीना, झारखंड में 7 साल 3 महीना और मध्य प्रदेश में 5 साल 9 महीना कम उम्र हो जाएगी। यानी कि प्रदूषण की रफ्तार थमी नहीं तो उम्र और कम होती चली जाएगी, यानी कि आंकड़े और गिरते जाएंगे, आपकी उम्र और घटती जाएगी। वायु प्रदूषण बहुत बड़ा खतरा है, खासतौर से मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों के लिए तो एयर पोल्यूशन बड़ी आफत है। लगातार उम्र घट रही है लोगों की और साथ ही बीमारियां बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि भारत के 22 ऐसे शहर हैं जिन्हें दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों का तमगा हासिल है, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली का नाम भी शामिल है। आइए वो कौन कौन से शहर हैं जो टॉप लिस्ट में मौजूद हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के अलावा एनसीआर के कई शहर इस लिस्ट में शामिल होते हैं। टॉप 10 शहर कौन कौन से हैं जिनका एयर पॉल्यूशन इंडेक्स सबसे ज्यादा है, उसमें पहला नाम आता है गाजियाबाद। ठीक सुना आपने, गाजियाबाद में AQI एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो है 106.6, बुलंदशहर 98.4, बिसरख 96.0, भिवाड़ी 95.5, नोएडा 94.3, ग्रेटर नोएडा 89.5, कानपुर 89.1,
लखनऊ 86.2 और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 84.1 और फरीदाबाद 83.3। ये वो 10 शहर हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं और ये दुनिया भर के जो शहर हैं उनमें 30 शहरों में शामिल है। बढ़ते प्रदूषण की एक बड़ी वजह पेड़ों की कमी है। विकास की रफ्तार में पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हम करते जा रहे हैं उसका सीधा असर इसी से जुड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 में करीब 23,30,000 पेड़ों की कटाई हुई। 2015-16 में करीब 17 लाख पेड़ काटे गए। 2016 और 17 में भी आंकड़ा इसके तकरीबन आसपास रहा, यानी कि करीब 17 लाख पेड़ काटे गए। साल 2017 से 18 में 29 लाख पेड़ों की कटाई गई और वहीं साल 2018-19 में यह आंकड़ा बढ़कर 30 लाख हो गया। 30 लाख से ज्यादा पेड़ों को यहां काटा गया। ऐसे समय में जब प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है तो जरूरत से ज्यादा पेड़ों को लगाने की जरूरत है ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। चलिए, नेशन 360 में आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ और खबरों के विश्लेषण के साथ आपसे होंगे रूबरू। दीजिए इजाजत।